नवंबर 1971। दिल्ली की सर्द रातें और एक फाइल जिस पर लिखा था टॉप सीक्रेट। उस फाइल में कुछ ऐसा था जो पूरे हिंदुस्तान की तकदीर बदल सकता था। लेकिन सवाल यह था, क्या वो फाइल सही वक्त पर सही हाथों तक पहुंची? साल था 1971। पूर्वी पाकिस्तान में आग लगी हुई थी। याहिया खान की फौज ने मार्च में ऑपरेशन सर्चलाइट चला दिया था। लाखों बंगाली मारे जा रहे थे। 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी भारत की सीमाओं में घुस आए थे। पूर्वी पाकिस्तान जल रहा था और भारत उस आग की लपटें अपनी सीमाओं पर महसूस कर रहा था। इंदिरा गांधी उन दिनों दुनिया भर के नेताओं से मिल रही थीं। अमेरिका, सोवियत संघ, यूरोप। वो एक कूटनीतिक जंग लड़ रही थीं, इससे पहले कि असली जंग शुरू हो। लेकिन उसी दौरान दिल्ली के एक दफ्तर में, जिसका नाम बहुत कम लोग जानते थे, कुछ और हो रहा था। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ, भारत की खुफिया एजेंसी जो सिर्फ 2 साल पहले 1968 में बनी थी। इसके पहले निदेशक थे रामेश्वर नाथ काव, एक शांत, तेज दिमाग वाले अधिकारी जो कम बोलते थे, लेकिन जो जानते थे वो किसी और को नहीं पता था। काव की टीम महीनों से पश्चिमी पाकिस्तान की सीमाओं पर नजर रखे हुए थी। उनके एजेंट, उनके सिग्नल इंटेलिजेंस नेटवर्क, उनके ह्यूमन सोर्स, सब एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे थे। पाकिस्तान की फौज हिल रही है और वो हिलचाल आक्रमण की तैयारी की निशानी थी। नवंबर के पहले हफ्ते में RAW के अधिकारियों ने एक रिपोर्ट तैयार की। उसमें लिखा था, पाकिस्तान की वायुसेना और थलसेना पश्चिमी मोर्चे पर अग्रिम स्थिति में आ रही है। टैंक आगे बढ़ रहे हैं, रनवे पर विमान खड़े हो रहे हैं। इसका एक ही मतलब है, हमला नजदीक है। वो फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय भेजी गई, लेकिन यहीं से असली सस्पेंस शुरू होता है। भारत सरकार उन दिनों एक पेचीदा स्थिति में थी। एक तरफ सोवियत संघ से अगस्त में शांति और मैत्री संधि हो चुकी थी, जो एक सुरक्षा कवच था। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की 7वीं नौसेना USS एंटरप्राइज बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। निक्सन और किसिंजर पाकिस्तान के साथ थे। चीन की नजरें भी उत्तर की सीमा पर थीं। ऐसे में अगर भारत ने पहले कदम उठाया तो वो आक्रामक दिखता, और अगर इंतजार किया तो दुश्मन की शर्तों पर लड़ना पड़ता। रॉ की चेतावनी स्पष्ट थी, लेकिन निर्णय वो उतना आसान नहीं था। इंदिरा गांधी एक ऐसी नेता थीं जो दबाव में टूटती नहीं थीं, लेकिन वो जल्दबाजी में भी नहीं थीं। उन्होंने अपनी सेनाओं को तैयारी का आदेश दिया, लेकिन पहला हमला नहीं किया। फिर 3 दिसंबर 1971 की शाम आई। शाम के 6 बजे थे। पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के 11 हवाई अड्डों पर अचानक हमला बोल दिया। अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, जोधपुर, आगरा और दूसरे शहरों पर। ऑपरेशन चंगेज खान, यही नाम था उस हमले का। और उसी पल भारत के पास एक नैतिक और सामरिक दोनों आधार मिल गया। इंदिरा गांधी ने उसी रात राष्ट्र को संबोधित किया। उनकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी। उन्होंने कहा, युद्ध हम पर थोपा गया है, हम इसका जवाब देंगे। भारतीय सेना पहले से तैयार थी। रॉ की सूचना काम आ चुकी थी। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा पूर्वी कमान संभाल रहे थे। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जिन्हें सैम बहादुर कहा जाता था, पहले ही तैयारी का पूरा खाका बना चुके थे। उन्होंने इंदिरा को महीनों पहले कहा था, अभी नहीं, जब मैं कहूं तब। और वो वक्त आ गया था। 13 दिन। सिर्फ 13 दिनों में भारतीय सेना ने वो कर दिखाया जो इतिहास में दर्ज हो गया। 16 दिसंबर 1971 ढाका में पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य समर्पण था और एक नया देश जन्मा, बांग्लादेश। लेकिन रुकिए, क्या होता अगर वो फाइल, वो रॉ की चेतावनी और पहले आती? क्या होता अगर उस सूचना पर तुरंत, बिना देरी के काम होता? क्या भारत पहले पोजीशन ले लेता? क्या पाकिस्तान के 3 दिसंबर के हमले से पहले ही मोर्चा तय हो जाता? इतिहासकार आज भी इस सवाल से जूझते हैं। कुछ कहते हैं इंदिरा ने सही किया, दुनिया को पाकिस्तान को पहले हमला करने दिया ताकि भारत न्याय संगत दिखे। कुछ कहते हैं खुफिया चेतावनी और निर्णय के बीच की वो देरी, वो घड़ियां,
लाखों नागरिकों के लिए खतरे की घड़ियां थीं। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है। जो तय है वो ये है, RAW ने वो काम किया जो उसे करना था। एक नवजात एजेंसी ने अपने पहले बड़े इम्तिहान में दुश्मन की चाल को भांप